बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने क्या बताना होता है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया है, हमने इसमें बताना है कि इसमें कितने रैंक्स है इस मैट्रिक्स में। अब रैंक क्या होता है, इससे पहले पार्ट नंबर 1 में हम सीख चुके हैं, यहाँ पर हम फिर से सीख चुकेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमने इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। याद रखिए इशेलॉन फॉर्म में और रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म में डिफरेंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था वो इशेलॉन फॉर्म है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था वो रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म है, ठीक है। थोड़ा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहां पर एग्जांपल के तौर पर मैं आपके लिए क्या बना रहा हूं, इशेलॉन फॉर्म बना रहा हूं। सबसे पहले 1 होता है, दूसरा रो का 0, फिर 0 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, इशेलॉन फॉर्म में ये होता है। यहाँ पर मैं 1 लगा लेता हूँ। अब जो बकाया नंबर्स हैं इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर स्टार स्टार स्टार, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, इशेलॉन फॉर्म होता है। अब रैंक क्या होता है, टोटल हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा गया है, रोज ऑपरेशन। हमने रोज में काम करना है, रोज में बताना है। अगर हमारे पास कोई ऐसा रो आया जिसमें तमाम के तमाम 3 एलिमेंट 0 हो तो ऐसे को हम एक रैंक कम कर देंगे। टोटल कितने रैंक से, 1 2 3। अगर हमारे पास ऐसा कोई रो आया जिसमें तमाम के तमाम 0 हो तो हम एक रैंक कम कर देंगे। टोटल रैंक 3 है, तो इस तरह हमने बताना है कि रैंक्स कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ये हमने बताना होता है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इस फॉर्म में है, इस क्वेश्चन पर हमने काम करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन लिख लिया। जो मैट्रिक्स पर हमने काम करना है इस मैट्रिक्स को एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। 4 2 5 -2 -3 और 3, यहाँ पर -1 3 और 2। ये हमारे पास क्या है, इस मैट्रिक्स पर हमने काम करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक काम करेंगे, जो हमारे पास रो 1 है इसकी हमने पोजीशन चेंज करवा देनी है रो 3 के साथ। ये हमने सबसे पहला काम करना है। क्या करना है, रो 1 को रो 3 की जगह लिखेंगे, रो 3 को रो 1 की जगह पर लिखेंगे। ये काम हमने करना है। अगला स्टेप है हमारे पास, आपने इसके नीचे करते जाना है। सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। मैं रो 1 की जगह क्या लिखेंगे, रो 3। रो 3 हमारे पास क्या है, -1 3 और 2। जो रो 2 है अपनी जगह होगा -2 -3 और 3। अब रो 1 को रो 3 की जगह लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 4 2 5। ये काम हमने यहाँ पर किया पहले स्टेप में, ठीक है। हमने पोजीशन चेंज करवा दी, यहाँ पर इंटरचेंज करवा दिया। रो 1 को रो 3 की जगह लिख लिया, रो 3 को रो 1 की जगह। अब अगले स्टेप में हमने क्या काम करना है, 2 काम करने हैं। पहला, हमने माइनस करवाना है रो 1 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाना है। एंड हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवाना है रो 2 के साथ, पहले रो के साथ। और हमारे पास जो दूसरा रो है इसके साथ, दोनों के साथ हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहां पर ट्राई करते हैं, अब देखेंगे किस फॉर्म में हमारे पास बन रहा है। यहाँ पर सबसे पहले रो के साथ हमने माइनस मल्टीप्लाई करवाना है। ये वाला माइनस मैंने लिखा, पहले से क्या मौजूद है, -1 मौजूद है। फिर क्या है हमारे पास, -3 -2, ये हमने लिखा। दूसरे रो में भी हमने यही काम करना है। सबसे पहले हमने ये वाला माइनस लिखा, अंदर पहले से -2 मौजूद है, पहले -3 पहले से मौजूद है, यहाँ पर -3। जो लास्ट रो है 4 2 और 5, ये हमने यहाँ पर लिख लिया और इसे हमने क्लोज करवा लिया, ठीक है। हमारे पास ये इस शक्ल में आया। अब इन माइनस को आपस में जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जो साइंस चेंज हो रहे हैं, वो यहाँ पर हम करवा लेते हैं। सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो जाता है, +1 -3, आगे -2, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, +2 हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाता है, +3 हो गया। और साथ में क्या है, -3। यहाँ पर हमने 4 2 और 5 ये लिखवा लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसे क्लोज करवा लिया। तो माइनस साइन को पहले रो और दूसरे रो के साथ जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये इस फॉर्म में बना। हमारा जो पहला टारगेट है वो कंप्लीट हुआ। पहले रो का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों इस दूसरे रो और तीसरे रो की जगह पहला एलिमेंट हमारे पास 0 आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करें, रो 2 में हमने माइनस करवाना है। ये 2 है तो हम 2 माइनस करवाएंगे। साथ में क्या होना चाहिए, रो 1। ये पहला काम हो गया।
एंड दूसरा काम हमने क्या करना है, रो 3 पर हमने माइनस करवाना है, 4 को हमने 0 में कन्वर्ट करवाना है, तो 4 के साथ -4 करवाएंगे, साथ में क्या होना चाहिए, रो 1। ये दो काम हम करेंगे। यहां पर मैं करवा लेता हूं, देखते हैं ये किस पोजीशन में बनते हैं। सबसे पहले पहला हमारे पास पहला रो सेम एज इट इज आएगा, हमारे पास वैल्यू क्या है 1 -3 और -2। दूसरे रो में हमने ये काम करना है, पहले से क्या मौजूद है 2, माइनस होगा 2 के साथ, रो 1 में क्या मौजूद है 1 हमने लिखा, पहले से क्या मौजूद है 3, माइनस होगा हमारे पास क्या है -2, पहले से क्या रो 1 में यहाँ पर क्या मौजूद है -3 हमने लिखा, पहले से क्या मौजूद है -3, माइनस हो रहा है -2 के साथ, रो 1 में यहाँ पर क्या मौजूद है -2, ये हमने लिखा। तीसरे रो में यही काम करना है, पहले से -4 मौजूद है, सॉरी 4 मौजूद है, साथ में -4 और रो 1 पे यहाँ पर 1 मौजूद है, यहाँ पर 2 मौजूद है, -4 होगा, रो 1 में यहाँ पर क्या मौजूद है -3, यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है 5, -4 होगा, रो 1 में यहाँ पर -2 मौजूद है, हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको करवा लेते हैं, देखते हैं ये किस पोजीशन में बनता है। सबसे पहले हमारे पास पहले रो को सेम एज इट इज लिखेंगे, क्या है हमारे पास 1 -3 और -2, दूसरा हमारे पास क्या है 2 माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 2 × 1 2, पहले से क्या मौजूद है 3, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2 3 हमारे पास 6 हो जाएगा, -3 मौजूद है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 × 2 2 2 × 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या मौजूद है 4 मौजूद है, माइनस का साइन है, 4 × 1 4 1 हमारे पास क्या है 4 है, फिर से हमारे पास क्या मौजूद है 2, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 4 3 हमारे पास क्या है 12 हो गया, यहाँ पर क्या मौजूद है 5 मौजूद है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 4 2 हमारे पास क्या है 8 हो गया, यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स को क्लोज करवा लेते हैं। ठीक है, साइन को हमने दोबारा चेंज करवा लिया, अब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है इसको हम सिंपली कर लेते हैं, देखते हैं ये किस फॉर्म में बनता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 -3 और -2, ये हो गया, 2 में से 2 कैंसिल हो गए दोनों, हमारे पास 0, 3 + 6 कितने होते हैं 9, 4 में से 3 गए, हमारे पास 1 रह गए, नीचे ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो गया 0, 12 + 2 हमारे पास 14, हमारे पास 5 में 8 ऐड करवा दे तो 13 बन जाता है, यहाँ पर हमने इस मैट्रिक्स को क्लोज करवा लिया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन एडिशन के बाद ये फॉर्म बना। आगे के स्टेप में हमने क्या काम करना है, यहां पर चेक करें, एक काम हमने करना है, दूसरे रो पर हमने काम करना है, दूसरे रो पर हम क्या करेंगे 3 रो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा 2, साथ में क्या होना चाहिए रो 3, ये काम हमने करना है दूसरे रो में, तो करवा लेते हैं। क्या बनता है हमारे पास, सबसे पहले यहां पर चेक कर लेते हैं, ये ब्रैकेट मैंने लगा लिया, पहला रो हमारे पास सेम एज इट इज आएगा, क्या वैल्यू है 1 -3 और साथ में क्या है हमारे पास -2, ये हमने लिख लिया। दूसरे रो पे यहां पर क्या मौजूद है 0 है, हमने क्या कहा ये काम करना है, सबसे पहले क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा रो 2 में यहां पर क्या मौजूद है 0, हमने 0 लगा लिया, फिर क्या है माइनस का साइन है, 2 मौजूद है, फिर क्या लिखना है रो 3 में यहां पर क्या मौजूद है 0, ये हमने कर लिया। आगे यहां पर पहले क्या लिखना है 3, हमने ये 3 लिखा, फिर रो 2 में यहां पर क्या मौजूद है 9 मौजूद है, हमारे पास माइनस आएगा 2 लगेगा, फिर क्या है रो 3 में यहां पर क्या मौजूद है 14 मौजूद है, ये हमने लिखा। नेक्स्ट फिर से हमने क्या लिखना है 3 हमने लिखा, क्या है रो 2 में यहां पर क्या मौजूद है 1, हमने 1 लिखा, -2 ये हमने लिखा, रो 3 पर यहां पर क्या मौजूद है 13, तो हमने यहां पर 13 लिख लिया। ठीक है, ये हमने काम कर लिया। जो रो 3 है 0 14, इसको सेम एज इट इज लिखेंगे, और क्या है हमारे पास 13, यहां पर हमने इसे ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। ठीक है, ये काम हमने किया, सिंपली रो नंबर सेकंड पर हमने ये काम किया, तो वो इस शक्ल में बना। अब जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो करवा लेते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन बना रहा है हमारे पास। सबसे पहले चेक करते हैं, पहला रो हमारे पास क्या है 1
-3 और -2, नीचे चेक करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 9 27, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 14 28 हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास 3 होता है, माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 13 26, ये हो गया। जो लास्ट रो है 0 14 और 13, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर हमने इस मैट्रिक्स को क्लोज करवा लिया। ठीक है, आगे का जो स्टेप हो रहा है, जो सब्ट्रैक्शन हो रही है, उसको करवा लेते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, चेक करते हैं। पहला रो हमारे पास क्या है, 1 -3 -2 0, 28 में से अगर 7 चले गए, 27 तो हमारे पास -1 रह जाएगा। 26 में से 3 चले गए, हमारे पास क्या रह जाएगा, -23। लास्ट रो में क्या है, 0 14 और 13, ये हमने यहाँ पर करवा लिया। ठीक है, अगले स्टेप में हमने एक काम करना है। कौन सा काम करना है, फिर से हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवा लेना है रो 2 के साथ। ये काम हमने करना है, तो ये काम करवा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, -2 पर फिर से काम होगा। तो पहला रो सेम एज इट इज़ आया हमारे पास। फिर से दूसरे रो पे हमने माइनस मल्टीप्लाई करवाना है। ये -1 पहले से मौजूद था, माइनस लगाए, -23 पहले से मौजूद था। लास्ट रो 0 14 और 13, ये हो गया। ब्रैकेट यहाँ पर हमने क्लोज करवा लिया। आगे इसको सॉल्व करते हैं। फिर से हमारे पास पहला रो 1 -3 -2 0, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लास्ट रो 0 14 और 13। दूसरे रो पर जब हमने माइनस को तमाम सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वैल्यूज पॉजिटिव शक्ल में आई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर तीसरे रो पर काम करना है। तीसरे रो पर हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा, अगला स्टेप है। तीसरे रो पर हमने माइनस करवाना है 4 को, सॉरी यहाँ 14 को माइनस करवाएंगे। 14 को साथ में क्या होना चाहिए, दूसरा रो। तीसरे रो पर हमने सिंपली ये काम करवा लेना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये स्टेप करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या पोजीशन बन रहा है। सबसे पहले हमने जो पहले 2 रोज है इनको सेम एज इट इज लिखना है। 1 हमारे पास -3 और -2। दूसरा रो हमारे पास क्या है, 0 1 हो गया और 23। थर्ड रो पर हमने काम करना है। थर्ड रो पर हमारे पास मौजूद क्या है, 0 -14, हमने 14 लिखा है। सेकेंड रो पर यहाँ पर 0 मौजूद है। पहले से क्या मौजूद है, 14 माइनस हो गया। 14 के साथ पहले रो पर, दूसरे रो पर यहाँ पर 1 मौजूद है, वो 1 लिख लिया। 13 मौजूद है, हमने 13 लिख लिया, -14 हो गया। यहाँ पर दूसरे रो में क्या मौजूद है, 23, तो हमने 23 यहाँ पर पुट अप कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट हमने क्लोज करवा लिया। ये हमारे पास इस शक्ल में है। अब थर्ड रो पर फिर से हमने काम करना है। देखते हैं ये क्या पोजीशन बना रहा है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ये क्या है, इससे अगला स्टेप है। इसको सॉल्व करते हैं। पहले 1 -3 और -2 हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या है, 0 1 और 23। थर्ड रो, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करवा लेता हूँ, सॉरी इसको करेक्ट करवा ले, 23। थर्ड रो की तरफ चलेंगे। हमारे पास क्या है, 0 माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 14 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाता है। यहाँ पर चेक करें, 14 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होता है, 14, तो यहाँ पर हमने 14 लिखा। यहाँ पर 13 पहले से मौजूद है, माइनस प्लस माइनस हो गया। 14 को हम 23 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये करते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाय 23 हमारे पास क्या आया, 322। तो हम लिखेंगे 322। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करवा लेते हैं। क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर चेक करें। पहले रो में 1 -3 -2 0 1 और 23। यहाँ पर 0 में से 0 गया, 14। ये 14 इस 14 के साथ कैंसिल हो गया, 0 आया। अब 322 में से अगर हम माइनस करवा ले 13 तो हमारे पास 309 बच जाता है। क्या वैल्यूज़ आई हमारे पास, 309 वैल्यूज़ आई। अगले स्टेप में और हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर एक करेक्शन कर ले, हमारे पास क्या आएगा, -309 है। ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ पर ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो
-309 आया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस -309 को हमने ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए फिर से हमें एक काम करना होगा, -1/309 को इसके साथ रो थर्ड के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। यही काम करवा लेते हैं, देखते हैं ये क्या पोजीशन बना रहा है। यहाँ पर ट्राई करेंगे, हमारे पास पहले दो रोज सेम एज इट इज आएंगे। क्या वैल्यू है, 1 -3 और -2। आगे हमारे पास 0 1 और 23, ये हमने लिखा। लास्ट हमारे पास क्या है, 0 मल्टीप्लाई होगा -1/309। आगे हमारे पास क्या है, 0 मल्टीप्लाई होगा -1/309। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, -309 मल्टीप्लाई होगा -1/309 के साथ। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इशेलॉन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इशेलॉन फॉर्म क्या होता है, पहला रो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, बकाया एलिमेंट से, बकाया नंबर से हमारा कोई काम नहीं। दूसरा रो 0 से स्टार्ट होगा, बकाया कुछ भी हो हमारे पास उससे हमारा कोई काम नहीं है। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आएगा, 0। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 0 इसके साथ डिवाइड होगा 0। सेम यहाँ पर भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर चेक करें, 309 के साथ कैंसिल हुआ, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर 1 आया। ये हमारे पास इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 1 1 1 और ये तीनों हमारे पास हमेशा 0 आएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इशेलॉन फॉर्म कहते हैं। हमने इसे इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने बताना है कि यहाँ पर रैंक की तादाद क्या है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंड में नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। हमारे पास इससे कितने रोज़ है जिनमें हमारे पास तमाम के तमाम 0 हो, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नॉन ज़ीरो हमारे पास कितने हैं, 3 है। तमाम के तमाम हमारे पास रोज़ में कोई ना कोई नंबर मौजूद है। ऐसा कोई भी रो मौजूद नहीं है जो तमाम के तमाम 3 नंबर क्या हो, 0 हो। तो हम लिखेंगे हेंस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वो भी 3 है। तो यहाँ पर हमने इन्हें रैंक भी बता दिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।